राम राम। अक्सर एक बात पर बड़ा भ्रम हो जाता है कि क्या किसी को देशद्रोही, देश विरोधी ऐसे कहा जा सकता है क्या? मेरा मानना है कि नहीं कहना चाहिए। फिर तुरंत सवाल आएगा और ये बड़ा प्रश्न है कि कोई अगर देश विरोधी हरकत करे तो उसको क्या करें। तो अब ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सीधे सीधे नहीं मिल पाता है। हर कोई कहता है कि भाई हम तो देशभक्त ही हैं। सरकार में आने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले राजनेता, किसी भी स्थिति तक पहुंच जाने वाले राजनीतिक दल, वो स्वयं को देशभक्ति कहते हैं। लेकिन अब राजनीतिक दलों की बात मैं अभी नहीं करता। अभी एक उदाहरण सामने आया है तो कम से कम उसके हवाले से एक बात तो की जा सकती है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत में जो वामपंथी विचार के लोग हैं वो देशभक्त दिखते हैं क्या? वो भारत के लिए उस तरह से उनके मन में कुछ विचार रहता है क्या? ये सोचा जा सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है। अब इसमें कोई भ्रम तो है नहीं कि पहला अवसर पाते ही वो चीन की प्रशंसा में लग जाते हैं, क्योंकि वो भारत से जुड़े हुए हैं नहीं, आयातित विचार के आधार पर भारत को चलाने का ख्वाब देखते हैं। वो कहा जाता है ना कि मॉस्को में बारिश होती थी और दिल्ली में छाता निकाल लेते थे। तो इस तरह की चीज़ें वामपंथी विचार के लोगों के साथ हैं। लेकिन अभी एक ताज़ा टिप्पणी आई और उस टिप्पणी के आधार पर मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। ये मैं हेडलाइन पढ़ रहा था तो लिखा हुआ है, देश के मुद्दे उठाकर देशभक्ति दिखाएं वामपंथी। अब आपको लगेगा कि ये नरेंद्र मोदी ने कहा क्या, संघ प्रमुख ने कहा क्या, हम जैसे पत्रकारों ने जो राष्ट्रवादी विमर्श के लिए नज़र आते हैं, दिखते हैं, बोलते हैं, उनमें से किसी ने कहा क्या? तो जवाब है नहीं, उनमें से किसी ने नहीं कहा। न तो ये नरेंद्र मोदी ने कहा है, न ये सरसंघ चालक ने कहा है, न ही हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा। तो कहा किसने? ये कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। देश के मुद्दे उठाकर देशभक्ति दिखाएं वामपंथी। अभी पूरा मसला क्या है? दरअसल जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM ने फिलिस्तीन के समर्थन में मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी। जरा सोचिए क्या सोच है, किस तरह से ये चलते हैं, और कितना दुस्साहस है कि न्यायालय पहुंच गए और कहा कि हमको फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में इजाज़त दे। आपको ध्यान में होगा उसी आज़ाद मैदान में जो शहीद स्मारक है, उस पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे उन्होंने लात मार दिया था। जाने क्या क्या हुआ था, आपको ध्यान में होगा ही। अब ये कह रहे हैं कि हमको वहाँ इजाज़त दीजिए। उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि देश के मुद्दे उठाकर देशभक्ति दिखाएं वामपंथी। यानी ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये देशभक्ति नहीं दिखती इनमें, देश के मुद्दे नहीं उठाते हैं। और ये मेरा अनुभव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ मैं देखता था कि जो छात्र संघ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ के लोग होते थे, वहाँ आइसा, SFI ये सब थी। वैसे कई कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी लेकिन मूलतः यही दोनों थी। वो लोग जब भाषण देने चलते थे ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें आती थी। भारत के मुद्दों पर बात नहीं करते थे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं कह रहा हूँ, मैं इलाहाबाद भी नहीं कह रहा हूँ, भारत के मुद्दे पर वामपंथी बातें ही नहीं करते थे। वो दुनिया के अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट सोच, कम्युनिस्ट नीति, उसी को लेकर बात करते थे। अब जस्टिस रविंद्र घुगे और गौतम अंखड़, इनकी पीठ थी, और उन्होंने जो कहा है मैं पढ़ता हूँ उसे। उन्होंने कहा देश में पहले से ही बहुत समस्याएं हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी अदूरदर्शी हैं। आप गाजा और फिलिस्तीन की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। अपने देश को देखिए, देशभक्त बनिए। आप भारत में पंजीकृत संगठन हैं। आप कचरा डंपिंग, प्रदूषण, सीवरेज, बाढ़ जैसे मुद्दों को उठा सकते हैं। आप इन मुद्दों पर नहीं बल्कि देश से हजारों मील दूर हो रही किसी घटना का विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इससे विदेशी मामलों पर क्या असर पड़ सकता है। जरा सोचिए, बॉम्बे हाईकोर्ट को यह उनको समझाना पड़ रहा है।
अब माकपा का जो पोलित ब्यूरो है उसने हाईकोर्ट की टिप्पणियों की निंदा की है और उन्होंने कहा कि हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाने को की हद तक कदम उठाया है। विडंबना यह है कि पीठ को न तो संविधान के उन प्रावधानों को पता है जो किसी राजनीतिक दल के अधिकारों से, न ही हमारे देश के इतिहास और हमारे लोगों की फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता और मातृभूमि पर उनके वैध अधिकार का। अब आप सोचिए, उन्होंने उच्च न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये वामपंथियों का तरीका है और कई बार तो ये भी लगता है ना कि गजब वामपंथी विचारधारा होती है। अच्छा, कुछ ये भी गजब दिखता है कि वामपंथी विचार के लोग, जैसे उदाहरण के लिए अब चीन हमारा पड़ोसी है, बहुत बदमाश पड़ोसी है, दुष्ट है, कैलाश मानसरोवर वहीं है, तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो जो हमारी सीमा तिब्बत से मिलती थी वो अब चीन से मिलने लगी क्योंकि तिब्बत अब उसी का हिस्सा हो गया, कब्जे वाला है। अब राष्ट्रवादी विमर्श के जो पत्रकार होते हैं वो भारत के हित के लिहाज से चीन की बात करते हैं। जो ये वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये माओ की प्रशंसा करेंगे। मतलब उस माओ ने जिसने चीन के लोगों को भी भूखा मार दिया, उनको भी किसी लायक नहीं छोड़ा। नरसंहार वालों की प्रशंसा करेंगे। चीन से भारत का संघर्ष की स्थिति रहे तब भी उनकी प्रशंसा चीन की ही रहेगी। अब वो पत्रकार कौन कौन है मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अब यहां राष्ट्रवादी विमर्श के पत्रकारों का संकट समझिए। वो चीन की आलोचना करेंगे जब भारत सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं, लेकिन भारत सरकार अगर रणनीतिक तौर पर संबंध अच्छा करना चाह रही तो वो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन यहां संकट देखिए, अब जब चीन से रणनीतिक संबंध भी ठीक होगा तो चीन का विदेश मंत्रालय जो एंटी इंडिया लिखने सोचने वाले पत्रकार रहेंगे उनको चीन की यात्रा कराएगा, एक्सपोजर देगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा में ले जाएगा, तिब्बत घुमाएगा। अब वो आकर यहां वो सब बातें करेंगे तो वो बात तो ठीक लग रही भाई, सबको ठीक लगेगी तो लगेगा भाई ये पत्रकार तो ठीक है। राष्ट्रवादी विमर्श का पत्रकार वो भारत के हित के लिहाज से सब बातें कर रहा है। चीन के लिए भी वो तभी ठीक कहेगा जब भारत का हित होगा। वो बेवजह इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बनने की कोशिश नहीं करता, देश के ऊपर नहीं होता है। जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग फिलिस्तीन और गाजा की बात कर रहे हैं, वो ये काम नहीं करता। अब क्या है कि सरकार का जो भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, उसका भी विदेश मंत्रालय ये नहीं सोच पाता है कि राष्ट्रवादी विमर्श मजबूत करने के लिए आपको चाइना भी भेजना है तो राष्ट्रवादी विमर्श के पत्रकारों को भेजिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे भेजिए, तिब्बत भेजिए, चीन के अलग अलग हिस्सों में भेजिए, चीन की सरकार के साथ प्रोग्राम में राष्ट्रवादी विमर्श के लोगों को भेजिए। उससे क्या होगा कि उनकी भी समझ बढ़ेगी। जिन लोगों को ऐसे 10, 20, 50, 100 लोगों को आप प्रतिवर्ष भेजिए, और चूंकि चीन भी रणनीतिक तौर पर आपसे करना चाहता तो करेगा, तो वो आपके लिहाज से करेंगे। लेकिन जब वो भाजपा विरोधी नहीं हो तो देश विरोध की हद तक जाते हैं, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो पत्रकार हैं वो जब जाएंगे चीन तो चीन को कहेंगे और बाद में कहेंगे देखो हम तो चीन की प्रशंसा ही कर रहे थे, चीन तो बड़ा देश है ही। तो ऐसे में राष्ट्रवादी विमर्श कमजोर होता है। मुश्किल क्या है कि अभी भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए भी, भाजपा की सरकार होते हुए भी ये वाला काम नहीं हो पाया। मुझे कई बार इसीलिए लगता है कि इसीलिए जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं, उनका कोई इंटरनेशनल नेटवर्क तो बन ही नहीं पाता है, संभव ही नहीं होता है। ये जरा सोचिए, ये मुझे इस बहाने से याद आया जो सीपीआईएम पर टिप्पणी की है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। लेकिन मेरी टिप्पणी तो ये है कि भारत की सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना कि जो राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं उनको आप उस तरह के एक्सपोजर दीजिए, उनको इस तरह की फेलोशिप पर भेजिए, उनको इस तरह की चीज़ों पर भेजिए, उनको चीन के दौरे पर भेजिए। ठीक है, चीन के साथ अच्छा संबंध बनाना है तो आकर अच्छा लिखेंगे, कैलाश मानसरोवर पर लिखेंगे, तिब्बत पर लिखेंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में रहेगा कि तिब्बती जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो हमारे यहाँ है धर्मशाला में। चीन उसको, उस पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जरा सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय है ये सिर्फ माकपा के ऊपर, सीपीआईएम के ऊपर की गई टिप्पणी भर नहीं है। ये देश में नैरेटिव खड़ा करने की, इंटरनेशनल नेटवर्क तैयारी करने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात आगे बढ़ाने की, उसकी भी जो कमजोरी है उसको इंगित करता है। ये बात आप समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरा भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप सीपीएम को तो कुछ कह नहीं सकते, पत्रकारों को भी सीधे कुछ कह नहीं सकते,
लेकिन भारत का विमर्श मजबूत करना है, राष्ट्रीय विमर्श मजबूत करना है, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति हो ये तो तय कर ही सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबाइए और भेजिए, सरकार तक पहुंचे। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार ज़रूर जो इस हमारे ये HVTV पर जो भी चलता है वो सब देखती, मॉनिटरिंग करती, लेकिन क्या उसके ध्यान में ये आएगा कि चीन हो, रशिया हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, जब आप अपने नैरेटिव के लिहाज से सोचते हैं तो उन पत्रकारों को, उन बौद्धिक लोगों को भेजिए जो राष्ट्रीय विमर्श को मजबूत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।